इंतहा हो गई अब इंतजार की, आ गई है घड़ी अब एतबार की। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का इंतजार आप सब इतने दिनों से कर रहे थे कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो अब वो दिन दूर नहीं है। बहुत जल्द ही यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्व विभाग के अधिकारी और मंत्रियों को बहुत सख्त निर्देश दिया है कि जितने भी पद खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए, जिसमें लेखपाल, स्टेनो, कनिष्ठ सहायक और नायब तहसीलदार जैसे पद शामिल हैं, जिसके बारे में पूरा डिटेल बनाकर मैंने एक अलग वीडियो में अपलोड कर दिया है, जिसे आप लोग आई बटन पर क्लिक करके इस वक्त देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में राजस्व लेखपाल के ऊपर पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पोस्ट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या पेट के थ्रू ये वैकेंसी आएगी या विदाउट पेट आएगी, इसके बारे में पूरे डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बात करें अगर पोस्ट, तो राजस्व लेखपाल आप लोगों को मैंने बता दिया कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ राजस्व लेखपाल के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये पोस्ट अगर देखा जाए तो 5500 पोस्ट जो अभी जारी किया गया है आने के लिए, प्लस ये मैंने 1500 इसलिए लिखा है क्योंकि 1500 ये ऐसे पोस्ट हैं जो अगली बार की वैकेंसी में खाली रह गए हैं, यानी जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसके खाली पोस्ट हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ये पोस्ट खाली क्यों रह गए हैं, तो ये इसलिए खाली रह गए हैं क्योंकि पिछली बार जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो 2021 में आई थी, आज 2024 चल रहा है, यानी 3 साल हो गए हैं। तो 2021 में जो बच्चा फॉर्म अप्लाई किया था उसने सिर्फ लेखपाल का ही फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, बीच बीच में बहुत सारी वैकेंसी आई, उसका फॉर्म अप्लाई किया, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, उसमें वो जॉब कर रहा है। जबकि लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर अभी 1 महीने पहले आप लोगों को दिया गया है 2021 वाला, तो इसकी वैकेंसी में पूरी तरीके से लेट हुई, ज्वाइनिंग लेटर मिलने में भी लेट किया गया, जिस कारण जो बच्चे इस फॉर्म को फिल किए थे और उसको पास भी कर दिए थे, पेपर दिए थे एग्जाम, वो बच्चे भी इस वक्त कहीं अदर विभाग में शिफ्ट हो गए हैं, यानी वहाँ पे जॉब करने लगे हैं। उसकी वैकेंसी है, उसका फॉर्म भरा, उसका रिजल्ट आ गया, उसमें हो गए तो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे 1500 पोस्ट वो भी खाली हैं। प्लस में आप 15 जो 5500 है इसमें बढ़ भी सकते हैं, यानी 5500 का 5600, 5700 या 6000 पोस्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी आप मान कर चलिए कि 55 और 15 यानी लगभग 7000 ऐसे पोस्ट हैं जो लेखपाल के आ सकते हैं। तो 7000 पोस्ट लेखपाल के आने वाले हैं, ये आप अपने दिमाग में मान के चलिए। अब आप एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट इसमें 21 साल से 40 साल, अभी तक जितने भी लेखपाल की वैकेंसी हुई है उसमें 21 साल से 40 साल तक लिया गया है, 21 साल से लेकर 40 साल तक। बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगली बार जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी, लेखपाल में एलिजिबिलिटी मांगा गया था 10+2, यानी 12th आप किए हो, प्लस में पेट मांगा गया था, क्योंकि उसी साल लगभग पेट निकाला गया था। तो 2021 में जो बच्चे पेट दिए थे उनके थ्रू लेखपाल की वैकेंसी आ गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वक्त नियम निकाला था कि यूपी SSSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएगी वो पेट के थ्रू जाएगी। तो 2021 में पेट लॉन्च किया गया और पेट का एग्जाम लिया गया। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आई, जो बच्चे उस कट ऑफ में आए उन्हें उठा के लेखपाल का फॉर्म डलाया गया और लेखपाल का एग्जाम लिया गया। मगर क्या इस बार भी पेट के थ्रू ये वैकेंसी आएगी, जो 7000 वैकेंसी आने वाली है, क्या ये पेट के थ्रू आएगी? इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करना पड़ेगा और पूरा कारण देना पड़ेगा कि क्यों ये वैकेंसी पेट के थ्रू आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो अभी इसको हम वीडियो के लास्ट में शिफ्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि फॉर्म कब तक आएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फॉर्म कब तक आएगा। तो ये फॉर्म आप मान के चलिए कि आज से 6 महीने, यानी सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तक कभी भी आ सकता है। 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, ना लगना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हिंदी के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और विलेज डेवलपमेंट यानी ग्राम विकास के 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल आप लोगों को कहा जाए तो 100 क्वेश्चन आता है, जो 100 मार्क्स का होता है। यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या पेट के थ्रू वैकेंसी आएगी या आनी चाहिए, या बिना पेट के थ्रू आएगी। क्या इसे खुली भर्ती में रखना चाहिए या पेट के थ्रू लाना चाहिए। इस मुद्दे पर बहुत ही डिटेल से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि ये वैकेंसी पेट के थ्रू आनी चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्यों आनी चाहिए, या मैं कह दूं कि नहीं आना चाहिए, खुली भर्ती होना चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों खुली भर्ती होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर पूरे डिटेल में बात कर लिया जाए।
अगर बात करें 2021 के पेट के थ्रू जो वैकेंसी लेखपाल की आई थी 8000 पोस्ट, उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो पेट का कट ऑफ उठाया गया था 62.96 नंबर जिनका था, 62.96 नंबर जिनका था या इस 20 से ज़्यादा था, वो लेखपाल का फॉर्म फिल कर सकते थे। एससी की बात करें तो 61.80 यानी 61.80, एसटी की बात करें तो 44.71 44.71 या इससे ज़्यादा नंबर जिनके थे वही लेखपाल का फॉर्म फिल कर सके थे। अब बात करें 2022 की, तो 2022 पेट जब निकाला गया था, पेट का एग्ज़ाम दिए थे, उसके अंतर्गत कोई लेखपाल की वैकेंसी आई ही नहीं थी। यानी 2022 पेट वाले जो थे वो लेखपाल का फॉर्म नहीं फिल कर सके थे क्योंकि फॉर्म ही नहीं आया था। अब बात करते हैं 2023 की, तो 2023 का जो पेट दे दिए उस समय तो 22 वाले बेकार हो गए ना, इनको फिर से फॉर्म भरना पड़ा, फिर से इनको पास करना पड़ेगा। अगर मान लिया फेल हो गए, ये पास नहीं कर पाए, 2022 में पास थे, 2023 में नहीं पास कर पाए, तब क्या करेंगे? मतलब इन्होंने 1 साल एलिजिबिलिटी चाहिए, 1 साल एलिजिबल थे ना, उसमें आपने फॉर्म नहीं निकाला। फिर 2023 वालों का पेट का फॉर्म निकल गया, पेट का फॉर्म भरा दिए, पेट का एग्ज़ाम करवा दिया, रिजल्ट निकाल दिया। अब पेट का एग्ज़ाम 2023 में किस लेवल का हुआ था तो जो लोग दिए होंगे उनको पता ही होगा कितना टफ लेवल था। यहाँ जो आप 62 देख रहे हैं ये हाईएस्ट भी नहीं है 2023 में, यहाँ से इनको उठाया गया है, कट ऑफ बना, यहाँ हाईएस्ट 2023 में 60 नंबर हाईएस्ट गया है पेट का। आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, आप लोग किस हिसाब से पेट के थ्रू वैकेंसी बता रहे हैं। अगर इस बार पेट के थ्रू लेखपाल का फॉर्म अगर भरा भी जाएगा तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 25 से 26 नंबर वाले जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले आ जाएंगे, 25-26 नंबर जिनका भी होगा। तो 1 साल आपने 62.96 नंबर यानी 63 नंबर के करीब उठाया, 1 साल आपने वैकेंसी ही नहीं जारी की, 1 साल 25-26 वाले नंबर वालों से फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो ये किस हिसाब से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस हिसाब से आप लोग न्याय कर रहे हैं बच्चों के साथ। और अगर आप लोग पेट के थ्रू ही इस वैकेंसी को निकालना चाहते हैं तो 2022 में क्या हुआ था, आपने 2022 में क्यों नहीं निकाला? वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब आप कहेंगे कि तो वो बच्चे 2023 पेट दिए होते, उसको पास किए होते। अरे भाई, हर समय हर सिचुएशन समान नहीं होता है। हो सकता है जो बच्चा 2022 में फॉर्म भरा रहा हो, अच्छे से पढ़ लिया हो, पास कर गया हो, लेकिन 2023 में उसके घर की आर्थिक स्थिति सही ना रही हो, उसे कमाने जाना पड़ा हो, तो उस स्थिति में वो नहीं पढ़ पाया होगा, हो सकता है फॉर्म भी ना फिल किया हो। लेकिन अगर 2022 में लेखपाल की वैकेंसी आ गई होती तो बच्चा हो सकता है लेखपाल भी निकाल लेता और आज लेखपाल के पोस्ट पर होता। तो अगर ये वैकेंसी पेट के थ्रू आती है तो फिर इसके साथ न्याय नहीं हो रहा। जो बच्चे पेट 2022 में एग्जाम दिए थे उनके साथ तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। और 2023 वालों के साथ भी आप लोग अन्याय करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 में कट ऑफ बहुत ही डाउन गया है। जिस तरीके से आपने 2021 में कट ऑफ उठाया था पेट का, अगर उस तरीके से 2023 में उठाने लगेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि 23-24 नंबर वाले लेखपाली का एग्जाम देते नजर आएंगे, तो वहां पर आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी कि भाई 23 नंबर लाके पेट में लेखपाली का एग्जाम दे रहा है। फिर आप क्या करेंगे? अपना पोस्ट गिराना शुरू करेंगे। जो नियम आप बनाए हैं कि जो पोस्ट आएगा उसका 30 या 35 गुना हम लोग लेंगे, फिर आप 15 गुना उठाएंगे, किसी तरीके से नंबर अप हो, यानी 40-45 नंबर आए। अरे भाई, जब हाईएस्ट 60 नंबर ही गया है तो फिर आप लोग 60, ये 62 यहाँ पर नॉर्मल था, यहाँ 60 नंबर हाईएस्ट है, तो इन बच्चों के साथ भी न्याय नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ, और ये होना भी चाहिए कि पेट के थ्रू ये वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, ये वैकेंसी खुली भर्ती के थ्रू होनी चाहिए, जिससे हर एक बच्चा फॉर्म फिल कर सके और वो जाके एग्जाम दे। वहाँ पे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, जिसके पास प्रतिभा होगी, वही एग्जाम को बीट कर पाएगा, नहीं बाकी फेल होके चले जाएंगे वैसे भी। तो आपको यहाँ पर एक फिल्टर लगाने की क्या आवश्यकता है? आप डायरेक्ट पेपर लेते नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या पेट के थ्रू वैकेंसी आनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में चल रहे हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।